सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के महाभारत के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम देख रहे थे कि धृतराष्ट्र को जो है कर्ण काफ़ी कुमंत्रणा दे रहा था और कह रहा था कि जो आपको मंत्रणा दे रहे हैं उनको आपको जांच परख लेना चाहिए कि उनका कोई अपना मतलब है या नहीं, उनका कोई मोटिव है कि नहीं, ये सब बोल रहे थे। ठीक है, तो ये सब सुनकर द्रोणाचार्य को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये जो सजेशन है, ये सजेशन ही आगे जाकर कौरव वंश के विनाश का, खत्म हो जाने का कारण बनेगा। और हम लोग जानते हैं ऐसा हुआ भी। तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे, आगे पढ़ते हैं। सभी अपने किताब की पृष्ठ संख्या 31 निकाल लीजिए। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। अब धृतराष्ट्र एक ही बार में फैसला नहीं कर पा रहे थे। कर्ण विपरीत बात कर रहा था और यहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य कुछ और बोल रहे थे। वो मतलब ये लोग न्याय के लिए बोल रहे थे, ये अन्याय चल रहा था, तो वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और पुत्र मोह भी है, तो पुत्र की बात को वो चाहे कितना भी गलत लगे तो वो एकदम अनदेखा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि विदुर हमेशा सही सजेशन देता है, तो धर्मात्मा विदुर से जो है सलाह की जाए। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेयस्कर। विदुर ने भी गलत नहीं कहा, विदुर ने भी सही रास्ता दिखाया। विदुर ने कहा, हमारे जो कुल के नायक हैं, हमारे जो वंश के पूरे नायक हैं, हमारे मेन लीडर जो हैं भीष्म पितामह, उन्होंने आचार्य द्रोणाचार्य जो हम सबके गुरु हैं, आचार्य हैं, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। इन्होंने जो कहा है वही श्रेयस्कर है, वही सही है। ठीक है, कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। और कहा कि कर्ण जो आपको सलाह दे रहे हैं ना, ये किसी काम की नहीं है, इस सलाह से कोई भला नहीं होने वाला है। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। अंत में इस बार उन्होंने अपने मन को स्थिर करके अपने बेटे के मित्र कर्ण की बात को परे रख के सभी जो मतलब बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, उनका जो सही सजेशन था, न्यायिक सजेशन था, उसको उन्होंने अपनाया। उन्होंने उस सजेशन को एक्सेप्ट किया और पांडवों को आधा राज्य, जो कि पांडु के, उनके भाई पांडु के मतलब उनके मतलब बड़े भाई पांडु के पुत्र थे, उनको आधा राज्य देकर संधि करने का फैसला किया। और इसलिए विदुर को कहा कि वो कितने दिन अपना घर छोड़कर भटकते रहेंगे, तो कुंती के साथ पांडवों, द्रौपदी जो कि विवाह के बाद से एक बार भी अपने ससुराल आने का उसको सुख नहीं मिल पाया है, उनको लेके आए। तो विदुर को उनको लिवाने के लिए भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हुए। कहाँ रह रहे थे वो लोग? पांचाल नरेश की पुत्री से विवाह हुआ तो पांचाल देश में रह रहे थे। क्या करें, यहाँ तो आ नहीं पा रहे थे, तो पांचाल देश में विदुर वहाँ जाने के लिए रवाना हुए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दी। पहले तो राजसी जो नियम है उसका पालन करने हेतु उन्होंने जो है भेंट जो वो यहाँ से लेकर के गए थे, वो जाकर उन्होंने जो है महाराज द्रुपद को दिए और कहा कि यही महाराज धृतराष्ट्र का आदेश है कि अब आप जो है इनको इनके घर ससम्मान विदा करें। मैं इनको हस्तिनापुर ले जाना चाहता हूँ, आपकी अनुमति लेकर। यदि आपकी अनुमति हुई तो मैं आपकी बेटी, आपके दामादों को, उनकी सास, सबको ले करके उनके असली घर हस्तिनापुर रवाना होना चाहता हूँ। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई, लेकिन
कौरवों और पांडवों के बीच का ये जो लाख के घर में उनको बंद करके जलाने का ये जो प्लान था, ये अब मतलब क्या है, ये मतलब अब सर्वव्यापी हो गया है, सबको पता चल गया है। तो इसलिए द्रुपद को कुछ शंका हुई, कुछ शक हुआ कि ये क्यों आए हैं लेने के लिए। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास नहीं हुआ, और धृतराष्ट्र का जो अंध प्रेम है अपने पुत्र के प्रति, ये सबको मतलब पता था, ये सर्वविदित था। तो इसलिए उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास नहीं हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा, लेकिन वो अपने मत को जबरदस्ती जो है उन पर लाद भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स हैं, उनका अपना घर है, अपना राज्य है, तो वो अपनी मर्जी से तो उनको रोक नहीं सकते थे। इसलिए उनके मन में बिल्कुल सही सी शंका हो रही थी। धृतराष्ट्र ने हालांकि कुछ मन में रख के, मन में मैल के साथ उनको नहीं भेजा था विदुर को, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र का मन बदलते देर भी नहीं लगती है, ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं। तो इसीलिए उनके मन में शंका हुई, लेकिन फिर भी वो अपने दामादों के सम्मान के आगे तो कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जो सही लगे मेरे दामादों को, वही करना न्याय के पक्ष में होगा, ठीक होगा। पांडव जैसा ठीक समझे वैसा ही। ठीक है, तो जहाँ तक पढ़ाया यहाँ तक पढ़ करके रखिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। फिर मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।